राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्रीमन नारायण के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि जन कुछ पूछने के लिए आए। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही सुंदर होने वाली है। आप सोचोगे कि हर वीडियो में हम यही बोलते हैं, क्योंकि जो हमें महसूस होता है, जो हमें प्रतीत होता है, हम उसी विषय में बात करते हैं। जहाँ से हम जानकारी इकट्ठी करके जब वीडियो बनाने बैठते हैं ना, तो उसको पढ़ने में हमें एक अलग ही अनुभव होता है। तो वो बहुत अलग होता है, दैवीय होता है। ऐसे लगता है कि हाँ, मतलब एक होता है ना कि भावुकता आ जाती है अंदर से। इस वजह से हम वीडियो के विषय में ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ही सुंदर वीडियो है, अपरा एकादशी के विषय में है और एकादशी के महत्व के विषय में है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जब आप पूरा सुनेंगे ना, तो आपको स्वयं भी लगेगा कि हाँ, मैं सच कह रही थी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात कर लेते हैं। तो आप अगर नए नए आए हैं ना चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बस अब ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। तो प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि जन कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान नारायण का परम पद प्राप्त हो जाए। ऋषियों के ऐसा पूछने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शिव शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से कहते हैं कि जो कलिकाल में एकादशी का व्रत रात्रि जागरण पूर्वक करते हैं एवं वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए, जिसे एकादशी व्रत को करने में कोई संशय नहीं होता तथा रात्रि जागरण में निद्रा नहीं आती, एवं जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से एकादशी व्रत एवं व्रत के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को रात्रि जागरण भजन करते हुए करते हैं, उन्हें आधे निमेष मात्र में अग्नेष्टोम तथा अतिरात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि एक बार पारण एवं भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पाश से भी मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करते हैं और गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा होते हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान,
गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। ऐसे भक्तों को सन्यासियों के सन्यास का पुण्य भी मिल जाता है और उनके द्वारा इच्छा पूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो जाता है। हे षडानन, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय होते हैं। जिसने वर्धिनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिस्पर्शा एकादशी को रात में जागरण किया है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्तोत्रों से एवं गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात नारायण विराजमान है। पुण्यमय भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है ये मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हैं। हे पुत्र, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कलिकाल में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्रनाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दिया जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो व्रत के साथ रात्रि जागरण में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठबद्ध पढ़ते हैं, वे योग्य वेत्ताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है, जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव ने स्वामी कार्तिकेय जी को एकादशी का महत्व समझाया। अब बात कर लेते हैं वर्ष 2024 जेठ माह में पड़ने वाली एकादशी व्रत के विषय में। पंचांग के अनुसार एकादशी 2 और 3 दोनों ही जून को है। 2 जून और 3 जून दोनों ही दिन एकादशी की तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2024 में एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, चलिए पहले ये जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून को सुबह 5:04 पर होगा और अगले दिन यानी 3 जून को सुबह 2:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2 जून को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा
और व्रत किस तरह से करना है, चलिए व्रत की पूजा विधि, व्रत का मुहूर्त, महत्व सभी कुछ हम जान लेते हैं आज की वीडियो में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत रखने से मनुष्य को अपार खुशियाँ मिलती हैं, साथ ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब एकादशी व्रत का महत्व जान लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी को कई नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में भद्रकाली एकादशी तो ओडिशा में जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से इसके संबंध में कहा था कि अपरा एकादशी व्रत को रखने वाला व्यक्ति पुण्य कर्मों के कारण जग में बहुत प्रसिद्ध होता है, साथ ही गंगा स्नान करने के समान लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा अपरा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और पापों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और जगत के पालनहार भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। घर में पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करें। यदि मंदिर में करना चाहते तो मंदिर में भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल शालिग्राम जी हैं या फिर युगल जोड़ी है तो आप उनको पंचामृत से स्नान करवा के सुंदर वस्त्र धारण करा के सुंदर श्रृंगार करें। पूजा के समय भगवान को पीले रंग के पुष्प, हल्दी, गोपी चंदन अर्पित करें। पंचामृत का भोग लगाएं। भोग में तुलसी की पत्तियां डालना ना भूलें। इसके भोग पूरा नहीं, तुलसी के बिना भोग पूरा नहीं माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन जरूरतमंदों और गरीबों को दान देना चाहिए। तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है एकादशी के दिन। अभी गर्मी का समय चल रहा है, पूजन के लिए जल चढ़ाना एकादशी के दिन वर्जित होता है, किंतु इतनी गर्मी में क्योंकि तुलसी एक पौधा है, हमें तुलसी में जल भी चढ़ाना होता है, क्योंकि देखिए इस गर्मी में तुलसी हमारी मुरझा जाएंगी अगर हम उनमें जल नहीं देंगे। तो जल दें और छाया में रखें, बहुत अधिक तपती धूप में ना रखें, ना ऐसे स्थान पर रखें तुलसी को जहाँ बहुत ज़्यादा देर तक धूप रहती है। एक दिया प्रज्वलित करें और उनके मंत्रों का जाप करें। कुछ नहीं तो आप 11 बार ओम सुभद्राय नमः के मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना बोलें। आपकी इच्छा तुलसी माँ अवश्य पूर्ण करेंगी, भगवान नारायण की कृपा मिलेगी। दंताभये चक्रधरो ददानम कराग्र गस्वर्ण घटम त्रिनेत्रम धृताब्जया लिंगित मब्धिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशम कनकाभमीडे ओम ह्रीं कार्तवीर्याजुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रबान यस्य स्मरेण मात्रेण हितम नष्टम च लभ्यते। इस तरह से मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद पूरे दिन निराहार व्रत रखना होता है और एकादशी व्रत के दिन आप कथा अवश्य सुने। अपरा एकादशी व्रत की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए परसों है 2 तारीख, तो परसों तक आपको कहानी की वीडियो भी मिल जाएगी। वैसे मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, प्रदोष और एकादशी वाले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग कथा डालती हूँ, लेकिन तब वीडियो को ज़्यादा लोग वॉच नहीं करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर दूँ कथा की। तो कथा आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके पास पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है, पुस्तक से पढ़िएगा भगवान का पूजन करने के बाद, और आरती अवश्य कीजिएगा। आरती आपको दोनों समय करनी है। इस तरह से पूरे दिन आप अपना व्रत रखिए, निराहार रहकर व्रत रखिए और अनाज का प्रयोग भोजन में नहीं करते हैं। एकादशी के दिन निराहार या फिर फलाहार करके व्रत रखा जाता है और व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो अब हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं एकादशी के दिन। सबसे पहले तुलसी माता का उपाय है ये। आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। ओम सुभद्राय नमः का जाप कीजिए या फिर किसी और मंत्र का या फिर तुलसी चालीसा का जाप करते हुए वहाँ पर आप 2 दिए प्रज्वलित कीजिए या फिर एक ही दिए में 2 बाती लगा लीजिए, ठीक है। घी का दिया आपको प्रज्वलित करना है और 11 बार मंत्र का उच्चारण करके या फिर तुलसी चालीसा करके उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का नाम आपको 11 बार लेना है और
जो भी आपकी इच्छा है, परेशानी है, बोलनी है, आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। देखिए, क्योंकि ये जेठ का महीना चल रहा है, बहुत अधिक गर्मी है, तो आप एक मटके में पानी भर के और उसके साथ में आप जैसे शरबत बनाने की, शिकंजी बनाने का जो सामान होता है ना, नींबू, चीनी और जितनी भी फल जो होते हैं, जो रस वाले, आम, खरबूज, इस तरह की चीज़ें, और 11 रुपये दक्षिणा के रूप में यदि आप ब्राह्मण को दान करते हैं एकादशी वाले दिन, तो बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। एकादशी के व्रत में बाल नाखून नहीं काटने होते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना होता है, और किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना होता है, अनाज का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, और बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो भी बड़े हैं, बच्चे हैं, किसी को भी आपको डांटना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, और जीवों पर दया करनी है, प्यासे को पानी पिलाना है। इस तरह से छोटी छोटी इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बहुत सुंदर तरीके से एकादशी का व्रत करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अपरा एकादशी को अपार धन देने वाली एकादशी भी माना गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, संपूर्ण नियमों के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ एकादशी का व्रत और भगवान नारायण का पूजन करता है, उसे अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं पारण की। तो पारण आपको 3 जून को करना है, और 3 जून को आपको समय मिल रहा है सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का। 6 से 8:30 के बीच में आप पारण कर लीजिएगा। और पारण में आपको भोजन बनाना है, पूरी सब्जी जो कि सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही चावल अवश्य बनाइएगा, और कुछ मीठा बना लीजिएगा। मीठा नहीं बना सकते हैं तो गुड़ रख लीजिए, चीनी रख लीजिए, बताशा रख लीजिए, और भगवान को एक तुलसी पत्र रखकर भोग लगाना है। और ये जो थाली भोजन की है, इसे ब्राह्मण को आपको भोजन कराना है, नहीं तो मंदिर में जाकर दे आइए दक्षिणा के सहित। इसके बाद आपको व्रत का पारण करना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। हमने सारी जानकारी दी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, एक लाइक तो करके जाइएगा। देखिए, लाइक करने में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। अपने सुंदर सुंदर हाथ जो है ना, इनसे आपको बस एक बटन दबाना होता है, एक थंब अंगूठा दबाना होता है, जिससे लाइक हो जाता है। और हमें क्या होता है, हमें अपार प्रसन्नता, अपार खुशी मिलती है। तो ऐसे ही अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और सभी लोग अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान की कृपा आपको सदा मिलती रहे। इसी कामना के साथ वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।